बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा तो शिव के ही धाम पर चला गया, शंकर के धाम। उसी तरह एक बड़ी सुंदर कथा थी। कुशकेतु नामक एक राजा हुए जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हेमकांत। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, हेमकांत। एक पुत्र हुआ जिसका नाम हेमकांत। अब हेमकांत तो था बड़ा प्रबल वीर था, उसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्या सारे ठाट उसके पास। बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक दिन हेमकांत एक हिरण को मारते समय, मृगा करते समय जाते 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 घोर जंगल में पहुंचा। अब इतने भयंकर जंगल में वो पहुंचा, इतने भयंकर जंगल में पहुंचा कि वहां पर पहुंचने के बाद में उसने अपने दूतों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है और कुछ थोड़ी बहुत भोजन प्रसादी मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या। जाओ जरा भोजन की व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए, भोजन और पानी की व्यवस्था देखिए जरा, जाइए। बैसाख का महीना अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की सोडुबकी लगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे पास कोई लिस्ट वगैरह तो आई नहीं है कि कोई संस्था किस प्रकार की सेवा कर रही है, पर फेसबुक पर मैंने पढ़ा था, कोई हमारे आकाश जी और कुणाल जी मेरे को पढ़ा रहे थे तो कहा गुरुदेव एक 24 ब्राह्मण समाज और एक दामोदर दर्जी समाज, इन दोनों ने अपने अपने भवनों को स्कूलों दिया और जहां पर बाहर से आए हुए मेहमानों के लिए भोजन की, नाश्ते की और जाने और आने की व्यवस्था तक करी गई। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं रतलाम के इन धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं जिन्होंने अपने बताया 24 ब्राह्मण समाज ने कोई स्कूल खुलवा दिया, दामोदर दर्जी समाज ने अपना भवन खुलवा दिया, और तो और नाश्ता चाय और भोजन तक की व्यवस्था रखी कि बाहर से कोई समाज बंधु आए तो उसमें रुके तो कष्ट नाम। मैं कहूंगा बैसाख के महीने में अगर एक गिलास भी पानी आप दिल से अगर किसी को पिला रहे हो तो गंगा की 1000 डुबकी आप रोज लगा रहे हो। ये विचार कोई कम नहीं। किसी न किसी रूप में हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। हमारा समर्पण जब भगवान के प्रति होता है, हमारा समर्पण भाव जब भगवान के प्रति होता है तो उसका सुख हमें मिलता चला जाता है। और शंकर की कथा में शिव को केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छिल छिल कपट नाम। शंकर को निर्मल चित्त, निर्मल मन, निर्मल भाव चाहिए, निर्मल दिल चाहिए। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं है, तुम दूसरे मंदिर में जाकर खूब अपना वैभव दिखाना चाहते हो। तो मेरे राम जी के मंदिर जाना, खूब प्रसाद लेकर जाना, लड्डू लेकर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, खूब लड्डू प्रसाद लेकर जाना, भगवान ब्रह्मा के मंदिर जाना, कमल का फूल, गुलाब के फूल लेकर जाना, माँ देवी के मंदिर जाना तो चुनरी और चूड़ी लेकर जाना, अन्य जितने मंदिर में जाओ तुम शनि महाराज के मंदिर जाना तो साथ में तेल लेकर जाना, तुम उस मंदिर में जाना बृहस्पति महाराज के तो चने की दाल लेकर जाना, और शंकर के मंदिर में जाना तुम्हारे पास में अगर जल हो तो ले जाना, नहीं हो बेलपत्र ले जाना, बेलपत्र नहीं हो चावल ले जाना, चावल और पुष्प भी ना हो तो मंदिर की बेलपत्र उठाना, धोना और शंकर जी को वापिस चढ़ा देना। शिव को तुम्हारा निर्मल चित्त चाहिए, मन केवल तुम्हारा, शंकर को तुम्हारे वैभव से कोई मतलब, तुम्हारा कितना वैभव, तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी संपत्ति, कितनी दौलत, कितनी सत्ता, इससे शिव को कोई मतलब। आपने भगवान को दिया क्या? भगवान को आपने समर्पित क्या क्या? पशुपति व्रत जब माताएं करती हैं, भाई करते हैं,
बच्चे करते हैं। और जब पशुपति व्रत के 5 दिए मंदिर में लगाने के बाद जब वो छठा दिया अपने दरवाजे की ओर मुख कर बैठकर सीधे हाथ की ओर जब वो दिए को लगाती हैं बेटियां, बहुएं, माताएं, भाई, पशुपति व्रत का जब वो छठा दिया मंदिर से लेकर आने पर, मंदिर के द्वार से लाकर अपने घर के द्वार पर जब वो जलाती है तो उसके मन का जो भाव होता है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से वो भगवान से जो कहती है, भगवान पशुपति व्रत के अंतर्गत 5 ही व्रत में उसका मन का मुराद पूर्ण कर देते हैं, हृदय की बात पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि दिल से कहा गया। जो दिल से कहा जाता है भगवान उसको दिल से स्वीकार करता है। अब हेमकांत गए थे मृगा करने के लिए, और हेमकांत गए और जितने उनके साथ में गए थे वो सब देखने के लिए कि भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, नहीं गए और जाने के बाद उनको कहीं मिला नहीं, कुछ भी, वापस लौट कर आ गए। तो हेमकांत आगे जाते उनको एक सुंदर आश्रम मिला, जिसमें एक सुंदर ऋषि पर बैठे हुए थे जिनका नाम था सत्यकी। और जब वहां जाकर उन्होंने देखा कि मैं आया और मेरा कोई आदर नहीं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित जब गए और शमीक बाबा के आश्रम पर पहुंचकर जल की याचना करी और जल नहीं मिला, इन्होंने तो याचना भी नहीं करी कि मुझे जल चाहिए, इन्होंने तो जाते से बस वहां पहुंचने के बाद इनके मन में आ गया कि मैं यहाँ पर आया हूं पर मेरा आदर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत सावधानी से सुनना। बेटी के घर में, बहन के घर में जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। गुरु के दरवाजे पर जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। मंदिर में जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। और भगवान की कथा में जब जाओ तो ये लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। ये कुछ स्थान बताए हैं कि जहां हमें आदर की जरूरत नहीं होती। बहन बेटी के घर में, अपनी बेटी जिस घर में भी आयो, जिस घर में अपनी बहन को भी आए हो, उस घर में तुम बहुत अकड़ कर, अहंकार रखकर, अभिमतता रखकर नहीं आना है। बहुत अभिमान था भगवान कृष्ण की एक धर्मपत्नी माता सत्यभामा जी को, तो इतना अभिमान था। एक दिन सत्यजीत की सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया, कन्हैया स्वामी एक बात बताओ मुझे कि तुम बार बार द्रौपदी के यहाँ चले जाते हो, द्रौपदी से तुम्हारा संबंध क्या है? भगवान ने कहा वो मेरी बहन है। हो तो बहन के घर चले जाते हो तो कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए। तुम्हारी बहन कभी भी, मैंने देखा है, कई बार मैंने विचार किया, आप कई बार हमारे साथ गए पर कभी तुम्हारी बहन ने तुमसे इस तरह से व्यवहार नहीं करा कि तुम्हें कोई आदर होना चाहिए कि द्वारका का राजा आया है, द्वारकाधीश आया है, और जिसके पास में द्वारका का राज्यपाठ है उसके पास कितना वैभव होगा, और वैभव अधिपति जब आता है तो उसके लिए तो वैभव जैसा ठाठ होना चाहिए। सुन लो रे रत्नम वालों अच्छे से, तुम कितने भी वैभवपति हो, कितने भी धनपति हो, कितने भी करोड़पति हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जब आओ तो वैभव और सत्ता सब घर पर रख कर आना। यहां तो शंकर के गण बनकर आओ। यहां अगर आना है आपको कथा श्रवण करने के लिए तो आप ये मानकर चलना कि मैं शिव का गण हूं, शंकर भगवान की कथा सुनने जा रहा हूं, शिव का अनुमोदन करने जा रहा हूं। क्या लाभ होगा उसका? उसका एक लाभ होगा, जब आपकी गाड़ी अगर 200 मीटर भी दूरी पर रुकती है, थोड़ी दूरी पर रुकती है, वहां से अगर पैदल चलकर आप यहां तक आ रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना, अगर शंकर के होकर चलोगे तो ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, ना धूप लगेगी और सीधे कथा में पहुंच जाओ। अगर दिल से गए हो भगवान शिव की शरणागति में, भगवान की शरणागति में दिल से गए हो, दो तरह की बात होती है। एक बहुत समझ में आ जाता है, जरा सा व्हाट्सएप पे बात करो, जरा सा फोन पे बात करो, जरा सा किसी से बात करो, और अगर दिल से कर रहे होगे ना तो बात करने का और मन करेगा, 2 मैसेज और कर देता हूं, 4 मैसेज और कर देता हूं, थोड़ा सा ये और भेज देता हूं, थोड़ा सा और बात कर देता हूं, थोड़ी और बात करता हूं। अगर दिल से कर रहे होगे, और अगर जरा सा तुम्हारा दिल नहीं लगा और तुम्हारे काम पड़ा हुआ है और तुमने मैसेज करा तो अगला मैसेज जो तुम्हारा होगा ना तो उसमें समझ जाओगे कि अभी ये बात करने के लायक नहीं है। अगर अभी करूं तो ठीक, तो तुम भी लिख के भेज देते हो। रात को बात करते हो तुरंत नहीं, अब शिव के होकर चलो। 7 दिन हमें किसी का नहीं होना, 7 दिन हमें शंकर के होना। और जब शिव के होकर चलोगे तो जीवन की जितने शरीर में, वैशाख महीने में आप शंकर के धाम जा रहे हो, वैशाख महीने में आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, वैशाख महीने में फेसबुक और यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो, ये आपके भीतर होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त कर। कथा थी 2 बजे से 5 बजे की, हमने भी हरिद्वार में बोल दिया था क्योंकि यहाँ का जो बैनर गया था उसमें 2 से 5 लिखा था। हम आस्था चैनल वालों से पूछ ही नहीं पाए, कथा थी 1 बजे से 4 बजे। अब यजमान जी बोले, पाटीदार जी, गुरु जी, वो कथा तो 2 से 5 लिखा गई है और टीवी पर 1 से 4 है, और आपने भी मंच से कह दिया 2 से 5 का। हमने कहा कोई बात नहीं, वैशाख महीने की कथा है, वैशाख का प्रारंभ त्रेता से हुआ था, तो कलयुग से त्रेता में खसक गए, 2 बजे से 1 बजे में खसक गए तो तकलीफ क्या है? जितने लोग आस्था पर सुनने वाले हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करने वाले हैं, आप भी अपने अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को, और जितने रत्नाम के लोग कथा सुन रहे हैं, कई लोग बेचारे 2 बजे के हिसाब से आएंगे ट्रेन में चढ़ के, तो तुम भी आज ही शाम को जाते जाते यहीं से बाहर निकल के कथा का फोटो खींच के नीचे लिख के डाल दीजिए 1 बजे से 4 बजे आ जाओ, 5 बजे तो कहीं नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं जाएगा। यहाँ से जब जाओ नहीं तो एक फोटो क्लिक करके जैसे तुम्हारा जोरदार लिख दो कि जितना भी आओ कितने बजे, अरे बोलो तो, हाँ
बहुत जरूरत है। बहुत सब भेज देना। शिव भक्ति और हेमंत कांत जी पहुंच गए शरत जी के यहाँ। शरत जी ऋषि तप में लीन थे, ध्यान नहीं गया। इन्हें याचना नहीं। राजा परीक्षित ने तो याचना करी थी कि मुझको जल पिला दीजिए, मुझको प्यास लगी है, पानी लाओ। शमीक ऋषि के आगे कर। अरे हेमकांत ने नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी। वो तो गए, बैठे और देखा कि मेरा कोई आदर नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई सत्कार नहीं, मेरे लिए कोई स्थान नहीं। क्रोध आ गया और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत धनुष उठाया, बाण उठाया और शरत जी की ओर खींचा। खींचते से 300 ऋषि सामने आकर खड़े हो। शरत जी के शिष्य 300 ऋषि आकर खड़े। आप हो, हम हो, दुनिया में रहने वाला मनुष्य अगर कोई बेकार काम करने जाता है, कोई गलत काम करने जाता है तो भगवान कुछ गलत होने वाला होता है, भगवान थोड़ा ना थोड़ा लाइट जला ही देता है। कई बार घर के लोग कह देते हैं मेरी आंख फड़क रही है, देखो जी मेरा मन नहीं कर रहा। देखो जी मंदोदरी तक ने रावण से कहा था, आरती करते समय मंदोदरी जब आरती उतार रही थी लंकाधिपति को तिलक कर रही थी विजय तिलक, तब आरती का दीप जब बुझा तो मंदोदरी ने कह दिया था आज आप युद्ध के मैदान में मत जाओ, मेरा मन कर रहा है। लंकाधिपति रावण जो स्वयं को भगवान मानता था, वो लंकाधिपति रावण कहता है मंदोदरी मैं लंकेश हूं, सारे ग्रह मेरे अनुकूल रहते हैं, मेरे पांव के नीचे मैंने सब कुछ दबा कर रखा, सारे ग्रह मेरे अनुकूल हैं, सब मेरे अनुसार चलते हैं और तू घबरा रही। मंदोदरी तू चिंता मत कर, तेरा पति विजय होकर आया। मंदोदरी कहती आज मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, आज मेरा चित्त ठीक नहीं लग रहा, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मेरा चित्त, आज मेरा मन, आज मेरी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं मान रही। और मेरी माताओं, मेरे भाई, इस पावन कथा में जितने लोग बैठे हैं आपको भी कहूंगा, जब कोई गलत होने वाला होता है भगवान बत्ती सबकी जलाता है कि देख बच्चा ला, रोक ले। उसके बाद भी हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, चलने दो चलने दो चलने दो। चित्त रमा, ऋषियों ने रोक दिया। ऋषियों ने कहा आप आगे ना सुनो राजा, आप कुश केतु के पुत्र हैं। वो कुश केतु जिसने अपने जीवन में समर्पण किया, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम स्मरण करा। आप कुश केतु के पुत्र हैं राजा। यदि आप ये गलत करेंगे तो इसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। राजा मैं तो केवल आपसे इतना कह सकता हूं कि ये जो धनुष पर आपने बाण चढ़ाया है, धनुष पर जो बाण चढ़ाया है, ये धनुष का चढ़ाया हुआ बाण आप उतार लीजिए नीचे। ये ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। सामने जो तप करने बैठे हैं ये जानते नहीं आपको कि आप आए हो। जीजियों आप लोग इधर कर बैठे हो, कथा सुन रहे हो, पीछे क्या हो रहा है आपको मालूम है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कथा में। शरत जी ऋषि का और उसके साथ उनके साथ में रहने वाले जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो हैं, शरत जी के जो साथ में हैं, तो उनका मन भी सत्संग में लगा, उनका मन भी दूसरी जगह नहीं लगा, सत्संग में लगा। और जब सत्संग में मन लगा हुआ है तो दूसरी जगह मन जाएगा कहां? फिर कहूंगा एक बात, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा पानी लेकर जा रहे हो तो दिल भी शंकर के पास लेकर जाओ। शिव जी के पास अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो दिल की बात भी शंकर तक लेकर जाओ। कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं? हाथ उठाइए। जा रहे हो सब लोग? जाना चाहिए। रखो अपने ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, मेरा देवाधिदेव महादेव इस भूमंडल पर है, साक्षात मेरा शंकर पृथ्वी पर विराजमान है। तो एक लोटा जल ले जाकर जब शंकर जी को हम चढ़ाते हैं तो हमारे दिल की बात शंकर हृदय में रखकर हमारी कामना पूर्ण कर ही देते हैं। ये शुद्ध मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। शिव कृपा से अगर गलत करोगे तो सामने कोई ना कुछ भगवान दिखा देगा। अच्छा करोगे तो मार्ग भी खोल देगा कि तुमने अच्छा किया।
सामने भगवान प्रकट कर देता है कि ये अच्छा हो रहा है, कि ये बुरा हो रहा है, कि गलत हो रहा है, कि ये सही हो रहा है। सम्मुख में आ जाता है तुम्हारा करा हुआ सारा कर्म, सम्मुख में आ जाता है। ऋषि सामने आकर खड़े हो गए। उन ऋषियों ने कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। सामने जो शरतेची ऋषि बैठे हैं उन पर जो तुमने बाण चला रहे हो ये अच्छा नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। समझाया, नहीं माने, तब क्रोध आया, गुस्सा आया, और गुस्सा और क्रोध जब आया तो फिर शरतेची पर तो बाण बाद में चलाया। पहले जो 300 ऋषि रोकने आए थे ना, उन पर बाण साधा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखी है, जब आप किसी को सत्मार्ग बताएंगे, अच्छा मार्ग बताएंगे, सत्मार्ग की ओर लेकर जाएंगे, अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाएंगे, सत्मार्ग की ओर अग्रण्य बढ़ेंगे और कहेंगे कि ये गलत है और ये सही है, जब आप बताना चालू करेंगे तो हो सकता है दुनिया की निगाह में आप गलत हो सकता है। मित्र, दोस्त जब किसी के मार्ग को भटकाते हैं, गलत मार्ग पर लेकर जाते हैं, तो दोस्तों को यह समझ में नहीं आता कि ये गलत हो रहा है। और माँ बाप, माता पिता समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, माता पिता उसको बचाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे की निगाह में, बहुओं की निगाह में, बेटियों की निगाह में, बहुओं की निगाहों में, नवयुवक जो पीढ़ी है इसकी निगाह में लगता है कि मेरे माँ बाप मेरा बुरा चाह रहा है, पर वो बचाने का प्रयास करते हैं, वो बचाना चाहता है, बचाने का प्रयास करते हैं। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, दुख आएगा तो अटक जाओगे और जैसे ही सुख आया तो भटक जाओगे। ये निश्चित है, ये बिल्कुल पक्का है। अगर गलती कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो, परेशानी कहीं गलत संगत में पड़ रहे हो, गलत जगह पड़ रहे हो, गलत कर्म में पड़ रहे हो, दुख आया तो अटक गए। आप सोचा मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूं, मैं क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कर सकता हूं, क्या प्रयोग करा जाए। अब कहीं जाकर पूछा जाए कि मैं ये तकलीफ में फंस गया हूं, तो दुख आएगा तो अटक जाओगे और सुख आया तो जम के तो बोलो भटक जाओगे। जैसे सुख बड़ी, धन बड़ा, वैभव बड़ा, पैसा बड़ा, पूंजी बड़ी, संपदा बड़ी, गाड़ी बंगला संपदा सब जब बढ़ती चली गई तो उस समय पर फिर तुम भटक रहे हो। फिर वही वाली बात आ गई, ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र तुम्हें प्राप्त हो गए। तुम्हारे जैसे सुख के दिन बड़े हो, तुम्हारी संपदा बड़ी, तुम्हारा वैभव बड़ा, तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा धन बड़ा, और तुम्हारे को मार्ग भटकाने वाले ढेर मिल जाएंगे, तुमको मार्गों से विभाजित कर देंगे। ये तुमको विभाजित कर देंगे, कहाँ जा रहा है, कहाँ फालतू के चक्कर में पड़ा हुआ है, कहाँ फालतू के लोगों में। तो ये तू चल, अपन मदिरा पान करेंगे, अपन ढाबे पर भोजन करेंगे, चल अपन होटल पर भोजन करेंगे, ये सब मार्ग विभाजित कर देते हैं। इसमें कोई मार्ग की परिभाषा नहीं। आज हेमकांत को जिन ऋषियों ने समझाया था, ऋषियों पर बाण चलाने के लिए तैयार कर ऋषियों को बैसाख के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला। घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर, उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने पर, उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर, महाराज यही बैसाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। दम का मरीज के शंभो 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 मरीज के करना बैसाख के महीने में ही पड़ेगा और कभी नहीं कर सकता। और हम तो साथ में शुभकामना यही है, शिवरात्रि यही है और तुम भी यही है। करने में क्या रहता है, चलोगे तो दम तुम्हारा रही कि नहीं आ रहा, तो तुम कम से कम दूसरे दिन पत्र में लिखकर तो बोल दोगे गुरु जी तुमने की थी, हमने दूसरे दिन ही कर लिया और फिर आ गया हमें। अब भाई कि नहीं भरे, या तो दम रहेगी या फिर दमादम रहेगा, या तो दम रह जाए या फिर मेरा शिव रह जाए, मेरा शंकर, मेरा मुक्ति, मेरा शंभु रह जाए। तो आप जब करोगे स्वयं स्वतः के लिए तो वो सुख आएगा। महाराज हेमकांत जी को समझाने वाले जो ऋषि थे 300, उन पर क्रोध करते। सतमार्ग बताने वाला हमें सब बुरा ही लगेगा, होटल ले जाने वाला अच्छा लगेगा, मदिरा पान करने वाला अच्छा लगेगा, किटी पार्टी में बैठना अच्छा लगेगा, पर सत्संग में बैठना अच्छा नहीं लगेगा।
जो तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे, जो तुम्हें समझाए, जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे, सुंदर मार्ग की ओर लेकर जाए, वो तुमको अच्छा नहीं लगता। तुम्हें तो जो मार्ग से भटका रहा, अरे कहां कथा में पड़ा हुआ है, चल हमारे साथ चल, चल जरा अपन होके आते हैं, कहां चक्कर में पड़ा हुआ है, चल होकर आते हैं, चल जरा चल। तो सुख क्यों ना मिले, आनंद क्यों ना। हेमकांत को भटका दिया। हेमकांत ने 300 ऋषियों पर बाण चलाए और 300 ऋषियों को मार दिया। 300 ऋषियों को खबर पहुंच गई सतत जी के पास, 300 ऋषि मर गए और हेमकांत ने मारा। और कुछ केतु का पुत्र जो साधारण नहीं है, कुछ केतु, उनके दानी पिता, पुण्यवान पिता, सतकर्मी, भजनावली, कीर्तनी, स्मरण करने वाले, नाम जाप करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, ऐसे पिता का पुत्र, इस ऐसे बेटे हेमकांत के श्रेष्ठ। 300 ऋषि मारे गए। हेमकांत घर पर आया, मालूम पड़ा। अब देखिए जरा, तो किसी ने इस कथा को सुना तो पूछा कि गुरुजी ये बताओ, क्या सरतची ऋषि ने कुछ नहीं बोला, उस हेमकांत को कुछ श्राप नहीं दिया? क्या उस हेमकांत को अपशब्द नहीं कहा? क्या उस हेमकांत को आराधना नहीं बोला? हरिद्वार की कथा में एक बात कही थी, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, सामने से कार आ रही थी, कार और साइकिल का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो कार वाला व्यक्ति नीचे उतरा, साइकिल वाले से अपशब्द कहने लगा, तू देख कर नहीं चल सकता, तुझे दिखता नहीं है, तू अंधा हो गया है, तेरी आंखें नहीं है क्या? और वह साइकिल वाले पर चिल्लाया, साइकिल वाला एक साइड हो गया। उस साइकिल पर उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी। पत्नी ने कहा, तुम चुप रहते, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें कुछ जवाब तो देना था, तुम्हें कुछ कहना तो था, तुम्हें आड़ा टेढ़ा तो बोलना था। वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तुमको अपशब्द कर रहा था, गलती उसकी थी, सब कुछ गलती उसकी थी, और तुम साइकिल पर अपन दोनों जा रहे, कम से कम कुछ बोलना तो था। इतने में पति बोला, तो चुप रहे, तो बोलकर क्या करना, क्या करना बोलकर? उसने अपशब्द बोला, पलट कर आपने अपशब्द बोला, तो मतलब क्या? पति ने अपनी पत्नी को समझाया। पत्नी बोली, मैं बोलूं क्या, तुम नहीं बोलो तो? पति बोला, तेरे हाथ जोड़ूं मत, बिल्कुल मत। जब किसी कचरे के ढेर में से बदबू आती है ना, तो वहां केवल रुमाल रखकर निकल जाना चाहिए। जब व्यक्ति क्रोध करे, अपशब्द बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो वहां कोई जवाब नहीं देना है, केवल मुख पर कपड़ा रखना है। वो कपड़ा है शिव नाम का, भजन का, कीर्तन का, हृदय की शांति का, निकल जाना है, निकल जाना। कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण काशी खंड का महत्व बताया गया। एक संत गंगा जी नहा कर आ रहे थे, बाजू में से चंडाल निकल कर गया और चंडाल का कपड़ा संत के शरीर से लग गया। संत काशी की गलियां छपटी, कपड़ा चिपक गया संत के शरीर से। संत को गुस्सा आ गया। संत ने पूछा, तुझे दिखता नहीं, तू अंधा है, तुझे दिखा नहीं, तेरे नेत्र नहीं है? मैं संत पर, तू चंडाल मेरे को चिपक गया, मेरे शरीर पर लग गया, अब मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। इतने में चंडाल बोला, गुरुदेव आप गंगा नहाने क्यों जाओगे? तुझे मालूम नहीं है, तू मेरे शरीर से लग गया, तेरा कपड़ा मेरे शरीर से चिपक गया है, इसलिए मैं संत हूं, मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। तो उसी समय पर वो चंडाल बोला, गंगा आपसे ज्यादा मुझे नहाना पड़ेगा। तो चंडाल ने जैसे कहा तो संत ने पूछा, तू गंगा क्यों नहाएगा? चंडाल ने कहा, मैंने एक संत के मुख से सुना था, जिसको क्रोध आता है वो महाचंडाल हो जाता है, इसलिए गंगा नहाने की जरूरत अब मुझे है, अब मुझे जरूरत है। अब तुमको गंगा की जरूरत नहीं, मुझको गंगा की जरूरत है। तो शिव पुराण कर रही है, चित्त वृत्ति मन में धारण कर, हृदय चित्त धारण कर। 300 ऋषि जो मारे गए, तो शतची ऋषि ने कुछ बोला नहीं, क्यों? क्योंकि इससे क्या बोलना था, क्या बोलना, बस मौन हो जाओ, चुप हो जाओ और अपनी भक्ति में लग जाओ, भजन में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, बहुत। फिर भटकान नहीं होना चाहिए। भटकने वाला भटकेगा, शब्द कहने वाला शब्द कहेगा, ताने देने वाला ताने देगा, गाली देने वाला गाली देगा। आप शांत हो जाइए और भजन चित्त में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, फिर भाग्य की गति पर छोड़ दीजिए। कर्म का भोग को मनुष्य को इसी भूमंडल पर भोगना है, आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। बस आप जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप जब गला पकड़ रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र जाप में जितना स्मरण में लगा। अब हेमकांत को शतची ने कुछ नहीं कहा, पर हेमकांत जब घर गए, कुछ केतु को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने 300 ऋषियों को मार दिया, 300 ऋषियों के प्राण, 300 ऋषि समाप्त हो गए, 300 ऋषि के प्राण चले गए, 300 ऋषि समाप्त हो गए। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई है हेमकांत। कुछ केतु ने अपने नगर से बाहर निकाल दिया, कुछ केतु ने कहा तुम जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माथे पर ब्राह्मण हत्या चढ़ गई है, ब्राह्मण हत्या तुम्हारे माथे पर पहुंच गई है, ब्राह्मण हत्या तुम्हारे सिर पर आ गई है, अब तुम चले जाओ, अब तुम जाओ।
एक बात कहे रतलाम वालों, जरा अच्छे से सुनना। बेटा अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, घर का कोई सदस्य कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं डब्बा में, कहीं आदि आदि गलत मार्ग पर पड़ रहा है, जुआ खेलने बैठा, पत्ते खेलने बैठा, कुछ गलत काम करने बैठा, और तुमको थोड़ी सी भनक लग जाए, थोड़ी सी भनक लग जाए कि ये व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, समझना। और समझना क्या, प्रयास करना उसको सत्संग तक ले जाए, उसको कहीं कथा तक, सत्संग तक, मंदिर तक, देवालय तक, शंकर के दरवाजे तक लेकर जाने का प्रयास करें। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सत्मार्ग की ओर चले जाते हैं। आप उसको शिव भक्ति में लगा दो, आप उसको शंकर की भक्ति में लगा दो, आप उसको शिव स्मरण में लगा दो, आप उसको शिव भक्ति की ओर लेकर चले जाओ। जितने प्रयोग बताए जाते हैं, जितने यहाँ से उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय, ये प्रयोग, ये सारे जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, ये ध्यान देना, ये दूसरों से कराने के नहीं, अपन को खुद को करना पड़ते हैं। जो गलत मार्ग पर चल रहा है तो वो खुद करे। कई कई माता के गुरुजी महाराज छोड़ा तो कहीं नहीं करेगा, तो मैं कर लूं कहीं। तुम्हें ऐसी ऐसी बात लेके आते हो तो थोड़ा मन में आए कि अब छोरा तो शादी भी नहीं करेगा, मैं कर लूं कहीं, ऐसी बात करो तो सोचना पड़ेगा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा, अरे बोलो तो, उसका पेट भराएगा। पेट जिसका दुख है, गोली भी उसी को खाना है। कष्ट जिसको हो, केवल आप बता दो कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, वैसा है, फिर आगे उसको नहीं भागना। और बहुत ध्यान से सुनना दीजिए, बेटा बेटी जब तक कुंवारी है, माँ और बाप जो करते हैं बच्चों के लिए वो उसको मिलता है। बहुत ध्यान देना। बेटा और बेटी का जब विवाह हो जाता है, दूसरे गोत्र की लड़की जब तुम्हारे गोत्र में आ जाती है, तुम्हारे बेटे से संबंध हो जाता है, या तुम्हारी बेटी दूसरे गोत्र में चली जाती है, तब माता पिता अपने बेटों के लिए, अपने बहू के लिए, या अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए कुछ करते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं बनती। हाँ, हाथ लगवाकर, जैसे आप जल चढ़ाने जा रहे हो और बहू के लिए चढ़ा रहे हो, या पति के लिए या बेटे के लिए चढ़ा रहे हो, पति के लिए तो चल जाएगा, पर बेटे के लिए चढ़ा रहे हो, बेटे का हाथ का स्पर्श होना जरूरी है। या फिर बताकर करो। एक माँ ने लिखा था पत्र, शायद पढ़ा भी था, कहीं रायसेन की कथा में पढ़ा था, तो एक माँ ने लिखा था कि गुरुजी वो मैंने बेटे के लिए पशुपति व्रत करा और मेरा काम नहीं हुआ, तो मैंने उस पत्र जब आया तो पत्र का जवाब लिखकर भेजा। आपने बेटे को बताया कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, पहले बेटे को बता कि मैं तेरे इस काम के लिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, तो पहला सोमवार है, तू भले व्रत मत कर, पर मेरे साथ थाली पकड़कर शंकर के मंदिर चल। अगर शंकर के मंदिर थाली पकड़कर नहीं चढ़े तो मंदिर के दरवाजे तो चल, एक बार उसके सामने तेरा मुंडा तो दिखा दे, क्योंकि इंटरव्यू देने जाए, एग्जाम तुम्हारा और दूसरे को बिठा दो, देंगे एग्जाम नहीं ना, तो जिसके लिए एग्जाम दिया जा रहा है, जिसका एग्जाम तो सामने खड़ा था, तू चल मेरे साथ, ये चलकर मैं भगवान की पूजन करूंगी और तुम वहां खड़े खड़े शिव की कथा करिए, गर्दानी तकालदर्शी शंकर की कथा करिए, भगवान शिव आनंद की राशि। एक मार्ग बता देना, कुछ गलत मार्ग पर चल रहे हैं उनको रोक देना, जो गलत मार्ग पर चलने वालों को रोकता है। कुछ गलतियां अगर बता देता है ना, तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा दुख का ऐसा पहाड़ टूट जाता है कि बताओ हमारी गलतियां बता रहे, हमें खोड़ दे। शिव कथा करें। श्री, जब भी शिव महापुराण में ये मंत्र बोला जाए तो दिल से बोलो और अपनी कामना करके बोलो कि मैं इस कामना से कथा सुन रही हूं, चाहे आस्था पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, चाहे यूट्यूब पर सुन रहे हो, पर दिल से जहां बैठकर सुन रहे हो, चाहे रतलाम की पावन धारा पर सुन रहे हो, जब ये मंत्र बोला जाए शिव महापुराण का मूल मंत्र, तो दिल से बोलने का प्रयास करिए, अपने मन की बात भगवान शंकर को करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज हेमकांत को भेज दिया, जाओ, अब तुम्हारे यहां कोई काम नहीं है, निकल जाओ बाहर। बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कहती है, हेमकांत बाहर गए, जंगल जंगल डोलते रहे। शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की शिवरात्रि पर एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, हेमकांत की कथा कहती है, उसको समझ लेना जरा अच्छे से। स्कंद पुराण, अगर कोई आपसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ये हेमकांत की कथा काय में से बोल रहे हैं, तो आप कह देना स्कंद पुराण में से बोल रहे हैं। बैसाख महत्तम, डोलते फिरते घूमते, और घूमते 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 घूमते
28 साल निकल गए हेमकांत, 28 वर्ष कब से आस लगाकर बैठे थे रतलाम वाले। अब शिव पुराण कथा सुनने को मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। पूरे रतलाम के आसपास के गांवों में, रतलाम में सबके हृदय में ऐसी खुशी है जैसे कि अपने घर में दिवाली आ गई है, अपने घर में। और यही शिव कृपा, यही शंकर की करुणा। और फिर कहूंगा, जो पहले भी कहा आज फिर कह रहा हूं, दुकान पर बैठकर जो कमाया, व्यापार में जो कमाया, नौकरी में जो कमाया, आपने जो भी व्यापार में, नौकरी में, दुकान पर जो बैठकर कमाया, वो परिवार और बच्चों के लिए, घर के लिए, पत्नी के लिए और कुटुंब के लिए कमाया। परंतु यहाँ 3 घंटे की जो आप सत्कर्म की, सत्संग की कमाई कर रहे हो, ये किसी दूसरे की नहीं, अपनी खुद की है। ये कभी खत्म नहीं है, ये कभी। आज अगर पाटीदार जी कथा करा रहे हैं या आप सब लोग आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं, तो ये किसी, इसकी पूंजी कहीं समाप्त नहीं होगी। खेती में बीज कैसा बीज आए, उगेगा अंदर नहीं बाहर। उसी तरह सत्संग, संकीर्तन, शिव महापुराण की कथा, भजन, नाम जाप कैसे भी करो, कैसे भी, फल सामने ही प्रकट होगा, तुम्हारे सम्मुख में ही आएगा। कैसे भी भजो, कैसे भी स्मरण कर लो, कैसे भी